जय माता की। कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि सपने में देवी देवता भी दर्शन दे रहे हैं और सपने में गंदी चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। दोनों चीज़ें एक साथ क्यों दिखाई दे रही हैं, इसका क्या कारण है, उसी कारण पर आज हम चर्चा करेंगे। कारण के साथ साथ आपको समाधान भी बताया जाएगा, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें सपने में देवी देवता दर्शन देते हैं, लेकिन साथ में कुछ गंदी चीज़ें भी दिखाई देना आरंभ हो जाती हैं। सपने में कभी भूत प्रेत दिखाई देते हैं, कभी पीरियड्स के कपड़ा दिखाई देता है, पैड दिखाई देता है, कभी लैट्रिन दिखाई देती है, कभी गंदा नाला दिखाई देता है, कभी देवी देवता की टूटी हुई मूर्तियाँ दिखाई देती हैं, तो कभी देवी देवता बहुत अच्छे सुंदर से दर्शन देते हैं कि मन खुश हो जाता है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो सवारी देते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें ऐसे लगता है जैसे हम पर कोई नकारात्मक ऊर्जा साथ हमारे चल रही है। तो इसका भी कारण जानेंगे और समाधान भी जानेंगे। अब पहले बात करते हैं कि सपने में देवी देवता दिखाई दे रहे हैं, साथ में गंदी चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। देखिए, अगर देवी देवता दिखाई दे रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि आपके साथ देवी देवताओं की ऊर्जा चल रही है। आपके अंदर देवी देवता की ऊर्जा है, आपके अंदर आपके ऊपर देवी देवता का आशीर्वाद है। लेकिन साथ में आपको गंदी चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। इसका अर्थ है या तो आप पर किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया की है, या आपके साथ गलती से कोई नेगेटिव एनर्जी लग गई है। गलती से नेगेटिव एनर्जी कैसे लगती है, जैसे किसी की डेथ हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है और आप उसी के घर के सामने से, है ना, जैसे आज ही डेथ हुई है या कल ही डेथ हुई थी, है ना, किसी की मृत्यु कल ही हुई थी या आज हुई है, और आप परफ्यूम या इत्र लगाकर उसके पास से गुजरते हैं, तब भी आपको नेगेटिव एनर्जी घेर लेती है। अगर आप शमशान के पास से मीठा लेकर, कोई मिठाई लेकर, खासकर सफ़ेद मिठाई लेकर गुज़रते हैं, या आप परफ्यूम लगाकर शमशान के पास से गुज़रते हैं, तब भी आपको नेगेटिव एनर्जी घेर लेती है। अगर आपकी सोच गंदी है, अर्थात कि आप भूत प्रेत की वीडियो बहुत ज़्यादा देखते हैं, भूत प्रेत की मैगज़ीन या भूत प्रेत की कहानियाँ आप ज़्यादा पढ़ते हैं, तो आपकी सोच नेगेटिव हो जाती है। तब भी आपको ऐसा भ्रम होना शुरू हो जाता है कि आपके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी चल रही है। तो इसके लिए तो आपको अपनी सोच को भी बदलना होगा। जहाँ तक हो सके ऐसी चीज़ों को अवॉइड कीजिए, ऐसी वीडियोज़ ना देखें, ऐसे फ़िल्में ना देखें, ऐसी मैगज़ीन्स ना पढ़ें, ऐसी किताबें ना पढ़ें, ऐसी स्टोरियाँ ना पढ़ें जिससे कि आपको नेगेटिव थॉट आना शुरू हो जाए। क्योंकि जो आप सारा दिन में करते हैं, जो आप सारा दिन में पढ़ते हैं, वही चीज़ें आपको रात को दिखाई देना शुरू हो जाएगी। ठीक है? तो ये सब कारण होते हैं। कई बार अगर किसी ने कुछ कर दिया होता है, तब भी आपको इन चीज़ों का, इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि आपको स्वप्न में ये चीज़ें दिखाई देती हैं और आप बहुत डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो आप भागने लगते हैं किसी अच्छे मौलवी के पास, किसी अच्छे तांत्रिक के पास, किसी अच्छे ओझा के पास, या किसी चौकी दरबार में, जहाँ पर कई बार समाधान हो भी जाता है, लेकिन कई बार समस्या ख़त्म होने की बजाय बढ़ जाती है। क्योंकि ना तो आज के समय में अच्छे चौकी दरबार मिल पाते हैं, कुछ अच्छे होते हैं लेकिन कुछ, सभी अच्छे नहीं होते, कुछ बुरे भी होते हैं। तो इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आपको मीठा खाकर शमशान घाट के पास से नहीं गुज़रना है। आपको परफ्यूम लगाकर, जिस गली में किसी की मृत्यु हुई हो, उस गली में परफ्यूम लगाकर आपको नहीं जाना है। अगर आपको पता चल जाए सामने टेंट लगा हुआ है वाइट कलर का, आप अपना रास्ता बदल लीजिए, ठीक है? तो इन चीज़ों से आपका
काफ़ी हद तक बच जाएंगे। ऐसी मैगज़ीन वगैरह पढ़नी बंद कीजिए, फ़िल्में देखनी बंद कीजिए भूत प्रेतों की, ठीक है? उससे भी आपकी सोच जो है वो पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं कि जो लोग सवारी देते हैं उनके साथ क्या नेगेटिव चीज़ें लग जाती हैं। हाँ, जो लोग सवारी देते हैं उनके साथ नेगेटिव चीज़ें लग जाती हैं, क्योंकि कई बार जो व्यक्ति सवारी दे रहा होता है वो नेगेटिव चीज़ की ही सवारी दे रहा होता है। किसी भूत प्रेत जिन पिशाच की सवारी दे रहा होता है, ब्रह्म राक्षस की सवारी दे रहा होता है, लेकिन उसको पता ही नहीं होता कि वो किसी नेगेटिव एनर्जी की सवारी दे रहा है। ये पता कैसे चलता है? ये गुरु द्वारा बताया जाता है, या किसी अच्छे तांत्रिक या किसी अच्छे चौकी दरबार में जब आप जाते हैं तो उनके द्वारा इसका खंडन किया जाता है कि आपको किसकी सवारी आ रही है। तो उसके बाद आप इस समस्या से छुटकारा पा जाते हैं। लेकिन जिन्हें सच में माता काली की या किसी दैवीय शक्ति की सवारी आ रही है, उनको कभी भी कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं लगती है, क्योंकि उनका ऑरा जो होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी उसको तोड़कर उसके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। लेकिन कुछ लोग जो नया-नया ही इस मार्ग पर चलते हैं और उन्हें अभी कुछ ही समय हुआ है सवारी देते हुए, उनके गुरु नहीं हैं, गुरु द्वारा शरीर का ऑरा मजबूत नहीं किया गया है, उनके साथ इस प्रकार की घटना हो जाती है कि वो उनका ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं होता और उन्हें कोई नेगेटिव एनर्जी घेर लेती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि अगर आप का कोई गुरु नहीं है, आप किसी चौकी दरबार में भी नहीं जाना चाहते, आप किसी तांत्रिक ओझा के पास भी नहीं जाना चाहते, और लेकिन आप चाहते हैं कि घर में ही आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाए, तो इसके लिए तो मैंने उन लोगों के लिए बताया है कि जिन लोगों को देवी देवता के स्वप्न भी आते हैं और गंदी चीज़ों के स्वप्न भी आते हैं, उन लोगों को कौन कौन सी हिदायतें बरतनी चाहिए वो मैंने आपको बताया। साथ ही मैं आपको ये बता देती हूँ दोनों के लिए, ऐसे लोग जिन्हें देवी देवता भी दर्शन दे रहे हैं और गंदी चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं, और उन लोगों के लिए भी जो चौकी लगाते हैं, जिन्हें सवारी आ रही है, इन्हें क्या करना चाहिए जिससे कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी इन्हें घेरे ना, इनके घर भी सुरक्षित रहे, इनका शरीर भी सुरक्षित रहे। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको नित्य प्रतिदिन भागवत गीता का पाठ करना चाहिए। लगातार आप पाठ कीजिए। लगातार जब आप रोज़ एक पाठ करेंगे तो जितनी देर आपका पाठ चल रहा है उतनी देर आपने क्या करना है, अपने पास पीली सरसों और जल, गंगा जल लेकर आपने बैठना है, ठीक है? पाठ जैसे आपने पूरा अध्याय ख़त्म कर लिया, एक दिन में एक अध्याय पढ़ रहे हैं, आपने पूरा अध्याय ख़त्म कर लिया, तब आपने क्या करना है, उस जो पीली सरसों है उसको जलाकर आपने पूरे घर में उसका धुआं करना है, उसकी धुनी करनी है, और जो जल होगा वो आप भी पीजिए, अपने पूरे परिवार को भी पीने के लिए दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके शरीर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी, अगर कोई होगी तो निकल जाएगी, अगर नहीं है तो आपका ऑरा जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी उसे तोड़कर आपके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगी। दूसरा उपाय है, अगर आप के साथ नेगेटिव एनर्जी लग गई है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, ठीक है? आप हनुमान जंजीरा का पाठ कर सकते हैं, रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। इन सभी पाठों को करने से ये साधारण पाठ नहीं है, इनमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा है जो किसी भी नेगेटिव एनर्जी को भगाने में बहुत कारगर सिद्ध होती हैं। बहुत ताकतवर, शक्तिशाली, चमत्कारिक ये चीजें हैं, इन्हें पढ़ना चाहिए अपने घर में। और एक उपाय है कि अगर आप अपने घर में श्रीमद् देवी भागवत पुराण की स्थापना करते हैं और नित्य प्रतिदिन उसका एक पाठ करते हैं, तो आपके घर के अंदर कभी भी ना ही कोई अनहोनी होगी, ना ही कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करेगी, ना ही आपके घर में कभी कोई अकाल मृत्यु होगी। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हुई होगी। जय माता की। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।